सुखद सहज ये वीर देशना, स्वयं नशे हर एक ऐशना। क्षय होती है कर्म वेदना, निज पर का फिर वेद रहना। क्षय होती है कर्म वेदना, निज पर का फिर भेद रहना। पठन मनन से बढ़ता जाए आत्मज्ञान विज्ञान, अंतिम वीर देशना गान। अंतिम वीर देशना गान। अंतिम वीर देशना गान। परमात्मा प्रभु महावीर का ये अंतिम गान हमारे सामने बड़े वरदान के रूप में बरसा है। आज एक और बड़ा अच्छा दिन है, जिस दिन के लिए हमारे इतिहास ने, भारतीय संस्कृति ने हमें संदेश दिया। नरक चतुर्थी के नाम से है। नरक चतुर्दशी जो भारतीय संस्कृति में धनतेरस के पश्चात आती है, और एक ही प्रेरणा देती है कि नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकलो। इसके पीछे एक इतिहास है। नरकासुर नाम का राक्षस बहुत उदंड है, बहुत तकलीफ दे रहा है। पवित्र स्थानों पर अपवित्रता फैला रहा है। जहां पर धर्म के कार्य किए जाते हैं, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान लगा रहे हैं, आराधना साधना कर रहे हैं, वहां पर अशुचि फैलाता है, वहां पे गंदगी फैला रहा है। कहीं पर खून की वर्षा कर देता है, कहीं से कीचड़ उठाकर वहां फेंक देता है, अच्छी भली साधनाओं को भंग कर रहा है। कहीं पर मांस के टुकड़े डाल देता है। ऋषि मुनि बड़े परेशान हो गए, क्योंकि कहीं पर विधान नहीं आता है कि गंदगी के सामने गंदगी में रह करके धर्म करो। एक बात बताऊं, भगवान महावीर ने भी ये बात नहीं बोली है। भगवान महावीर ने भी यही कहा है कि जहां पर शुद्धि हो वहीं पर स्वाध्याय करना चाहिए। जहां रक्त का एक इतनी सी बूंद भी अगर कपड़े पे लगी हो तो यानी कि पूरी तरह से किसी भी रूप में स्वाध्याय करना वहां कल्पता नहीं है। अशुद्धता में स्वाध्याय करना कल्पता नहीं है। और भी यहां तक बोला, पापी श्रवण के अध्ययन में आपने सुना कि वो संत ही क्या जो अपने चरणों की धूल ना धो पाए। चरणों की धूल को साफ करके ही अपने आसन पे बैठना चाहिए। यानी कि शुद्धता का जैन धर्म में बहुत महत्व है। ऐसा नहीं है, लोगों की कहीं कहीं मान्यताएं हैं कि जैन संत तो गंदे रहने में विश्वास रखते हैं, अशुचि में विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं है। परमात्मा प्रभु महावीर ने गंदगी का कहीं कुछ विधान फरमाया ही नहीं है कि गंदे रहो। परमात्मा ने कहा कि विवेक रखो। तुम्हारा 2 मग्गे से काम चल सकता है तो 2 बाल्टियां लेने की जरूरत नहीं है। मर्यादाएं रखो। और उसी मर्यादा का ये नाम है आज का दिन, वो मर्यादा सिखाता है। इस गंदगी से बाहर निकालने का हमारा और सबका धर्म है। बाहर की गंदगी भी और भीतर की गंदगी। नरकासुर ने तो जबरदस्त गंदगी फैलाई रखी है।
यानी कि वो ऋषि मुनियों को तो डिस्टर्ब करता ही करता है, अभी तो देवताओं को डिस्टर्ब करने लगा। देव माता आदित्य के कुंडल छीन लिए, उससे अभद्र व्यवहार किया गया। अब बहुत परेशान हो गए। जाकर के सारे देवता, सारे ऋषि मुनियों ने फरियाद की परमात्मा से, विष्णु से। विष्णु ने अपने अवतार को आदेश दे दिया, श्री कृष्ण ने उसका वध किया। और वध किया यानी गंदगी की सफाई की। और जब गंदगी, अपवित्रता की सफाई होती है तो चारों तरफ खुशनुमा माहौल हो जाता है। आप सोचो, एकदम चारों तरफ अगर रक्त है, मांस है, गंदगी है, कचरा है, ढेर है, तो कैसा वहां जीना अच्छा लगेगा। लेकिन आज जिंदगी को जीना अच्छा लग रहा है, ऋषि मुनियों को भी अच्छा लग रहा है, देवताओं को भी अच्छा लग रहा है। चारों तरफ फैली हुई गंदगी को साफ किया, सफाई का अभियान चलाया, जैसे हमारे मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया। ऐसे ही बहुत पहले भी सफाई का स्वच्छता अभियान चला था। तो उसी आज वही नाम से, इसी स्मृति में आज की तिथि मनाई जाती है कि गंदगी की सफाई हो। तो फिर उस पानी से मच्छर उत्पन्न होते हैं, डेंगू की बीमारी, इसकी बीमारी, उसकी बीमारी, ने 100 तरह की गंदगियां पैदा हो जाती है। नरक का मतलब है गंदगी। हम कहते हैं नरक चतुर्दशी, एकदम सुनते ही घबराहट होती है। नरक का मतलब है गंदगी। सूत्र कीर्तांग सूत्र में इस बात का वर्णन किया कि जहां प्राणी सुख चैन से नहीं रह सके, आनंद से नहीं रह सके, जहां आनंद ना मिलता हो, उस स्थान को बोला है नरक। जहां सुख चैन नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है, उस स्थान को बोला है नरक। तो आगमों में नरक का वर्णन आया कि जहां निरंतर अंधकार हो, जहां पर सूर्य और चंद्र की एक किरण भी पहुंचती ना हो, उसे कहा है नरक। तो जहां हर समय कीचड़ हो, चिखल हो, जहां पर सड़न हो, दुर्गंध हो, क्योंकि नरक में भयानक दुर्गंध होती है। और जिसके धरती पे जीते जागते व्यक्ति के घर में दुर्गंध हो, तो वो नरक के समान ही है। व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के कपड़ों में दुर्गंध हो, वो जीवन नरक के समान है। यानी कि ये सब चीजें परमात्मा ने कहा कि व्यक्ति जीते जागते स्वर्ग का अनुभव करेगा तो निश्चित वो स्वर्ग में जाता है। लेकिन जीते जागते अगर वो नरक को पैदा कर रहा है, अपने आसपास गंदगी बिखेर रहा है, गंदगी फैला रहा है, तो उसका असद विचार हो जाते हैं। क्योंकि स्वच्छता, बाहर स्वच्छता नहीं है तो भीतर में भी कहीं ना कहीं अस्वच्छ मन होगा। क्योंकि स्वच्छ मन के लिए बाहर के लोग स्वच्छ चाहिए, बाहर के वातावरण स्वच्छ चाहिए, चारों तरफ का वातावरण पवित्र चाहिए, तो पवित्र काम होते हैं। अपवित्र स्थान को नरक कहा गया है। आपके भवन में, गली में, इसी प्रकार में अगर किसी भी प्रकार की गंदगी है, घर में, जैसे आज ये दिवाली के 2 दिन दिवाली की तैयारी करने के हैं। पहला धनतेरस, किसी की सेवा करके, रुग्ण की सेवा करके, धर्म की आराधना करके धन्य करना है अपने आत्मा को। यही धनतेरस का एक प्रतीक है। फिर है कि अपने आसपास सफाई करनी है। सफाई, बाहर की भी सफाई करनी है और भीतर की भी सफाई करनी है। जब सफाई होगी, हम क्या कहते हैं कि लक्ष्मी जी आएंगे, है ना, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे। लेकिन लक्ष्मी जी जहां सफाई है वहीं पर आएंगी, ये तो आपको पता है ना। लेकिन लक्ष्मी की सफाई, आप सोचो, जो मैं बहुत हैरान होती हूँ कभी कभी, ये बम के ऊपर या पटाखों के ऊपर लक्ष्मी जी की फोटो लगी होती है। तो उस फोटो में जिस दिन ये बम फोड़ते हैं बच्चे, नादान लोग बम फोड़ते हैं, तो उस टाइम में लक्ष्मी जी को जलाते हैं। समझो, जला रहे हैं, जलाकर गंदगी कर रहे हैं ना, तो कौन सी सफाई की। इतनी अगले दिन, दिवाली के अगले दिन देखोगे तो आपको इतना गंदगी मिलेगी, इतनी गंदगी मिलेगी, और आप चाहते हो कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए। कैसे प्रसन्न होंगी? यानी कि जो त्योहार सफाई के लिए किया गया था, वो त्योहार गंदगी के लिए करना शुरू कर दिया आज इंसानों ने। कहीं पर इतिहास पटाखे बजाकर के सम्मान नहीं करता है। श्री राम भी जब हिंदुस्तान में इधर आते हैं, जब वो अयोध्या में लौटते हैं, उस टाइम में केवल दीपक जलाए जाते हैं, कोई बम पटाखे नहीं जलाए जाते। दीपक और कोई कैंडल और मोमबत्तियां, ये सब नहीं जलाई जाती। तो अपने देश के लिए, अपने देश के हित में
ये काम कीजिए आप। हम चाहते हैं ये लाइटिंग नहीं तो लाइटिंग तो कहीं कोई इतिहास में वर्णन मैंने नहीं पढ़ा कि लाइटिंग लगाई गई, लाइटें लगाई गई। ये जो सारा चाइना का माल आप बेच बेच के पूरा खरीद कर भारत देश को पूरी तरह से कंगाल करने में लगे हैं, क्योंकि पूरा पैसा अपना कहाँ जा रहा है? अपने देश का। हम देश के नागरिक हैं कि देश के प्रति भी हमारे कुछ दायित्व है। राष्ट्रीय धर्म भी हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा देता है कि राष्ट्रीय धर्म के प्रति हमारे भीतर में कुछ संवेदनाएं होनी चाहिए। और अगर कुछ दिवाली मनानी ही है, अगर आपको जरूरी है, तो दीपक जो मिट्टी के बने होते हैं, और दीपक जलाते भी अपने भीतर में एक भाव रखिए कि शरीर मिट्टी रूपी दीपक है, लेकिन उस दीपक की वैल्यू तभी होती है जब उसमें ज्योति प्रकट होती है। तो इस ज्योति को प्रकट करने का भाव है। तो दिवाली से पहले मेरी ये भावनाएं जरूर सुनना कि सफाई करनी है, लेकिन भीतर की भी करनी है और बाहर की भी करनी है। हम पहले दिन तो लक्ष्मी जी की बड़ी पूजा करते हैं, लेकिन अगले दिन हम सड़क पे गोचरी के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी की टांग कहीं पड़ी है पोस्टर में, उनकी गर्दन कहीं पड़ी है, ऐसी हालत हुई पड़ी होती है। तो कैसे तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी? क्योंकि लक्ष्मी बम, बताओ क्या क्या नाम दे दिए हैं लोगों ने। ऐसी स्थितियां हैं। हम देवी देवताओं की इतनी आराधना करते हैं, और उसी लक्ष्मी के साथ में सरस्वती भी उस पोस्टर पे होती है। आपने कभी देखे होंगे ना, वैसे जैन समाज में ये त्योहार बम वगैरह जलाकर कम बनाते, पटाखे वगैरह कम जलाते, क्योंकि संस्कार दिए जाते हैं। जो घर में संस्कार नहीं दे रहे हैं बच्चे को, उनको भी समझाइए कि वो कहते हैं ना, पैसा लो और डायरेक्ट उसको आग लगा दो, वही है। मतलब आग लगाने में ऐसे सिंपल 500 रुपए 1000 रुपए को आग लगाने में आपको भारी जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली आप वही कर रहे हो। और बाद में वो सरस्वती जी और गणेश जी, और उसके ऊपर जो वो पूरा का पूरा गत्ता, उसके ऊपर पूरा वही लिखा होता है, वो वही पोस्टर छपा होता है, और वो पोस्टर पूरी मतलब इतने रूप से आशातना होती है। तो ये नरक की तो है कि जहां देवताओं की आराधना, पहले नरकासुर ने ऐसे आराधनाएं की थी, आज हम नरकासुर बनकर के आराधनाएं कर रहे हैं कहीं देवी देवताओं की। और फिर जब देवी देवताओं की आराधना होती है तो अवतार भी दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को खत्म करने में देर नहीं लगाता है। तो हमारे हाथों से किसी की आराधना ना हो, किसी ऋषि मुनि की, क्योंकि सरस्वती आज इस धरती पे है तो हमारा दिमाग अच्छा चल रहा है, हम अच्छा बोल रहे हैं, हम अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, हम एक एजुकेटेड व्यक्ति कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सरस्वती की कृपा हम पर है। जितने भी बड़े बड़े आचार्य सरस्वती की आराधना करते हैं, बड़े बड़े साधना करते हैं, क्योंकि ज्ञान के देवता की आराधना करने से तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। नमो नानस की आराधना बहुत साधु संत करते हैं। तो आपको इतना ही कहती हूँ कि नरक जैसी गंदगी मत फैलाइए, क्योंकि नरक में गंदगी होती है। तो आप सोचो कि धरती पे हम ये सब काम तो नहीं कर रहे हैं, भीतर की भी सफाई कीजिए। बोला है एक, देखो बंदे का धंधा, तन उजला मन गंदा। ऐसा भी होता है। देखो बंदे का धंधा, तन उजला और मन गंदा। तो तन को उजला करते रहते हैं, तन को सफाई करते रहते हैं, लेकिन मन गंदा रहता है। मन को गंदा भी नहीं रखना है। तो दीपावली बनाने का हमारा सार्थक काम होगा। ये पहले नरक चतुर्दशी मनाते हो और वो नरकासुर की याद में मना रहे हो, तो साथ में सफाई और गंदगी, ये दोनों ही पॉइंट आज के दिन महत्वपूर्ण है। तो भीतर से अपने मन को अध्यात्म से जोड़ना, नैतिक बातों से जोड़ना कि नरक चतुर्दशी का एक ही संदेश है, नरक के कारणों से बचने का प्रयास कीजिए। नरक के कारण क्या है? भीतर में ईर्ष्या है, तनाव है, अवसाद है, किसी के प्रति घृणाएं है। यानी कि ये सारी घृणाएं हमको तोड़नी है, छोड़नी है, खत्म करनी है, तो ही हम नरक के कारणों से बच सकते हैं। कहते हैं कि हम जब दीपक जलाते हैं तो हमारे भीतर के सारे अवसाद, सारी चिंताएं, सारी टेंशनें, सभी को जला देना चाहिए, सभी को खत्म कर देना चाहिए। यही आज नरक चतुर्दशी का संदेश है, और इस संदेश को आप भीतर में जरूर उतारेंगे। बाहर की सफाई और भीतर की सफाई दोनों ही महत्वपूर्ण रखती हैं। और आज